नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका दोपहर 12 बजे के इस खास बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ अवंतिका श्रीवास्तव। बुलेटिन की शुरुआत करें सतना से मिल रही बड़ी खबर के साथ। सरकारी स्कूल के टीचर का वीडियो लगातार वायरल हो रहा है। स्कूली छात्र से जमकर मारपीट करता हुआ शिक्षक देखा जाता है। माधवगढ़ माध्यमिक स्कूल का यह पूरा मामला। पूरे परिसर में छात्र को घसीट कर पीटा। ये तस्वीरें आप देखिए, चिंताजनक तस्वीरें हैं। साफ तौर पर इन तस्वीरों को दिखाना भी बहुत मुश्किल। ये सरकारी टीचर जो कि इस छोटे से बच्चे के साथ बेरहमी से मारपीट करता है। ना सिर्फ थप्पड़ जड़ता है बल्कि लात घूंसों से मारपीट की जाती है। बाल पकड़कर मारपीट की जा रही है। तस्वीरें आप देख सकते हैं। सरकारी स्कूल की जब ये स्थिति है, शिक्षक की ये स्थिति है, आप समझ सकते हैं कि ग्रामीण क्षेत्रों में सरकारी स्कूल का क्या हाल होता है। स्कूली छात्र के साथ मारपीट करते हुए सरकारी टीचर नजर आते हैं। जो भी गलती की हो, लेकिन उसके बाद इस तरह का सलूक बच्चों के साथ पूरी तरह से नाजायज। सतना का ये वीडियो लगातार वायरल हो रहा है। माधवगढ़ माध्यमिक स्कूल का ये पूरा मामला। अधिकारियों की तरफ से अभी तक कुछ नहीं कहा गया है। शिक्षा विभाग के शायद संज्ञान में ही ना आया हो ये वीडियो, लेकिन हालात जरूर चिंताजनक। ज्यादा चर्चा के लिए सही कि शिवेंद्र बघेल हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनका भी हम रुख कर लेते हैं। शिवेंद्र, ये वीडियो सामने आया, बहुत ही चिंताजनक तस्वीरें हैं। क्या किसी बड़े अधिकारी की तरफ से कोई जानकारी अभी इस पर? देखिए, मैं आपको बता दूं कि ये जो तस्वीर है ये माधवगढ़ जो मिडिल स्कूल है उसकी है, जिसमें से जो शिक्षक है जो बेरहमी से एक छात्र को पीट रहा है, उसका नाम राजेश त्रिफला है। और ये छात्र को इसलिए पीट रहा है कि उसकी साइकिल की हवा निकाल दी थी। इस पूरे मामले में पहले तो शिक्षा विभाग का कोई भी अधिकारी बात करने को तैयार नहीं हुआ, लेकिन अब जब मीडिया की ये सुर्खियां बन गया है, सोशल मीडिया में वीडियो वायरल हो रहा है, तो ऐसे में जांच का आश्वासन दिया गया है। और जानकारी ये भी सामने आई है कि ये जो वीडियो है ये शुक्रवार को है, जो अब वायरल हो रहा है। शिवेंद्र, भले ही कड़े कानूनों की बात की जाती हो, ग्रामीण क्षेत्र में अगर हम सरकारी स्कूलों की बात करते हैं तो अमूमन शायद इसी तरह की तस्वीरें सामने आती हैं। क्या इन पर रोकथाम के लिए ऐसे शिक्षकों पर कुछ कार्रवाई के कोई प्रावधान नहीं सामने आते हैं जिसकी वजह से ऐसे हौसले बुलंद होते हैं? देखिए, नियम के तहत तो बात करें तो शारीरिक दंड देना कानूनी अपराध माना गया है। और यदि कोई परिजन या कि छात्र शिकायत करे तो उसमें मारपीट का मामला शिक्षक पर दर्ज हो सकता है। इस तरह के कानूनी प्रावधान किए गए हैं। लेकिन चूंकि शिक्षक और गुरु की बात होती है तो ऐसे में कोई भी बहुत कम ही लोग हैं जो शिक्षक के खिलाफ कोई FIR दर्ज कराते हैं। लेकिन एक शिक्षक इतना बेरहम हो जाए कि वो दौड़ा कर छात्र को पीटे, और सिर्फ छात्र की एक गलती ये थी कि उसने शिक्षक के साइकिल की हवा निकाल दी थी, और उसको इस तरह से जलील करना, इस तरह से मारपीट करना निश्चित ही कानून का उल्लंघन है। हालांकि इस पूरे मामले में न तो छात्र और न ही उसके परिजनों ने कोई पुलिस से शिकायत नहीं की है। बहुत जरूरी शिवेंद्र के इस पर कार्रवाई हो। बहुत शुक्रिया आपका फिलहाल जानकारी के लिए। आगे बढ़ते हैं मुरैना से अगली बड़ी खबर, जहां युवक के साथ मारपीट हुई है। दुकान से खींचकर रॉड और लाठियों से बुरी तरह से पीटा गया है। नकाबपोश बदमाश पहुंचते हैं, मारपीट की वारदात को अंजाम देते हैं। सबलगढ़ थाना क्षेत्र के सेक्टर नंबर 3 का ये पूरा मामला। और अब मारपीट का वीडियो जो कि वायरल हुआ है, तब ये मामला संज्ञान में आया। बेखौफ है बदमाश मुरैना में। इसकी बानगी कई सारे मामलों के जरिए बीते दिनों भी सामने आती रही। और एक बार फिर से आप देखिए, दो गुटों के बीच इस तरह से मारपीट। एक युवक को टारगेट कर 4 बदमाश मारपीट करते रहे। सहयोगी अमित हमें ज्यादा जानकारी देंगे। अमित, क्या था पूरा विवाद, विस्तार से जानकारी? देखिए, बिल्कुल आपको बता दूं कि इस बात पर ये बात छुपी नहीं है कि मुरैना में अपराधियों की आए दिन घटनाएं इस तरीके की देखने में आ रही हैं कि अपराधी इतने बेखौफ हैं कि सरे राह युवकों के साथ कभी मारपीट करते हैं, तो कभी दुकान से खींचकर मारपीट करते हैं, तो कभी घर से खींचकर मारपीट करते हैं। आज फिर देर से आपको देखा गया है कि सबलगढ़ थाना क्षेत्र की सेक्टर नंबर 3 में 6 से 7 बदमाश आते हैं। नकाबपोश बदमाश रहते हैं। इसमें कुछ लोगों के चेहरे दिख रहे हैं। वह दुकान में ऐसे खींच करके सिकंदर पठान नाम के युवक के साथ जमकर मारपीट करते हैं, लाठी डंडों से मारपीट करते हैं। उसके बाद युवक गिर जाता है, फिर उसके साथ ताबड़तोड़ मारपीट की जाती है। लेकिन युवक जैसे तैसे पड़ोस में बने घर में घुस करके अपनी जान बचाता है। उसके बाद जो बदमाश रहते हैं वो आरोपी जिस तरीके से उस युवक के धमकी देते हैं, पहले तो जान से मारने की, और उससे हिदायत देके जाते हैं कि
कुछ पुरानी विवाद था, इस तरीके की घटना फिर न घटे। हालांकि इस पूरे मामले को लेकर के अब सीसीटीवी एक सामने आया है, उसमें साफ दिख रहे हैं किस तरीके से बदमाश मारपीट कर रहे हैं। और अब जो फरियादी है उसने इस मामले को लेकर अभी तक पुलिस से शिकायत नहीं की है, जिस वजह से पुलिस ने अभी तक कोई एक्शन नहीं लिया है। जी, बहुत गंभीर हालात हालांकि मुरैना के। बहुत शुक्रिया आपका फिलहाल हमें जानकारी के लिए। आगे बढ़ते हैं, इंदौर से अगली बड़ी खबर है, जहां चंदन नगर इलाके में मौलाना की सफाई कर्मियों को लेकर टिप्पणी जो सामने आई थी, उसके बाद थाने का घेराव किया गया है। बड़ी संख्या में सफाई कर्मी और दलित समाज के लोग पहुंचे हैं चंदन नगर थाने का घेराव करने के लिए। मौलाना की गिरफ्तारी की मांग को लेकर थाने का दलित समाज पहुंचा और केस दर्ज करवाया है। नगर निगम के सफाई कर्मचारियों ने चंदन नगर क्षेत्र में आज से सफाई का काम पूरी तरह से बंद कर दिया है। गिरफ्तारी नहीं होने तक चंदन नगर क्षेत्र में सफाई का काम होगा भी नहीं, ये भी उनकी तरफ से कहा गया। सहयोगी मिथिलेश गुप्ता हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। मिथिलेश, ये तस्वीरें हम देख रहे हैं और आक्रोश लाजमी भी है, अभी तक क्या कार्रवाई पुलिस की तरफ से? पुलिस ने कहा है कि मौलाना के खिलाफ FIR दर्ज कर ली गई है। ST SC की जो धाराएं हैं उस धाराओं में केस दर्ज कर लिया गया है, लेकिन वाल्मीकि समाज के जो सफाई मित्र, जो सफाई कर्मी है, उनका कहना है कि मौलाना की जल्द से जल्द गिरफ्तारी की जाए और सार्वजनिक रूप से जो सफाई कर्मचारी हैं उनसे वो माफी मांगे। सार्वजनिक रूप से उनको माफी मांगना पड़ेगा और पुलिस उन्हें गिरफ्तार करे। जब तक गिरफ्तारी नहीं होगी तब तक चंदन नगर जो क्षेत्र है जहाँ का ये वीडियो बताया जा रहा है, पूरे क्षेत्र में सफाई कर्मियों ने कह दिया है कि अब सफाई का काम नहीं होगा। कोई भी सफाई कर्मी अब यहाँ से कचरा नहीं उठाएगा, न यहाँ पे सफाई का काम किया जाएगा। यानी अब चंदन नगर में कोई भी सफाई कर्मी नहीं जाएगा। उनका साफ साफ कहना है कि जिस तरीके से मौलाना ने उनके काम को लेकर और उनके समाज को लेकर जिस तरीके से अभद्र टिप्पणी की है, जिस तरीके से भड़काऊ मैसेज दिया है, उसके खिलाफ तो कार्रवाई हुई है लेकिन उसकी गिरफ्तारी नहीं हो पाई है। दूसरी तरफ मौलाना का एक वीडियो भी सामने आया जिसमें वो इस बात का जिक्र कर रहे हैं कि ये वीडियो 1 साल पुराना है और उन्होंने कहा था कि वो समझाना कुछ और रहे थे और गलती से उनकी जबान पे चल गई है, तो माफी मांगते हुए नजर आ रहे हैं। उनका वीडियो भी सोशल मीडिया पे आ चुका है, लेकिन सफाई कर्मचारियों का कहना है कि वो सार्वजनिक रूप से सामने आकर सभी नगर निगम के सफाई कर्मियों से माफी मांगे और पुलिस उनकी गिरफ्तारी करे, उनके खिलाफ कठोरतम कार्रवाई हो। जब तक गिरफ्तारी नहीं होगी, जब तक माफी नहीं मांगेंगे, तब तक अब चंदन नगर में सफाई का काम नहीं होगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका मिथिलेश। आगे बढ़ते हैं, ग्वालियर से अगली बड़ी खबर, जहां थाने में जमकर मारपीट हुई है। मारपीट की शिकायत लेकर थाने के 2 गुट पहुंचे और वहीं आपस में भिड़ गए। भानु परिक्रमा और मोनू पिप्पल के परिवार के बीच में विवाद हुआ था। कंपू थाने में पुलिस की मौजूदगी में दोनों गुटों के बीच मारपीट शुरू हो गई। पुलिस ने दोनों गुटों को अलग करवाया, 6 लोगों पर केस दर्ज किया। दोनों परिवारों में मारपीट का वीडियो भी अब लगातार वायरल हो रहा है। तस्वीरें आपको दिखा देते हैं, तस्वीरें आप देखिए, ग्वालियर के इसी क्षेत्र की तस्वीरें हैं जहां पर मारपीट शुरू हुई थी, लेकिन जैसे थाने पर पहुंचे शिकायत लेकर थाने में भी मारपीट करना शुरू किया। पुलिस हालांकि बीच बचाव के लिए पहुंची, 6 लोगों के खिलाफ केस दर्ज करवाया गया है। पारिवारिक विवाद ये बताया जाता है, लेकिन इतना बढ़ा कि सड़क पर मारपीट होने लगी। थाने की भी ये तस्वीरें आप देखिए, थाने में पहुंचकर भी जमकर बवाल काटा है। सहयोगी सुशील कौशिक से हम मामला समझेंगे। सुशील, क्या कुछ हुआ है इन दोनों परिवारों के बीच, क्या विवाद रहा? देखिए, भानु और मोनू नाम के 2 युवक हैं, इनके परिवार है। ये ग्वालियर के कंपू थाना क्षेत्र के ललितपुर कॉलोनी इलाके में रहते हैं। 2 दिन पहले इन दोनों परिवारों में किसी बात को लेकर विवाद हुआ था। विवाद बढ़ा और फिर ये एक बार उस विवाद की शिकायत करने के लिए कल थाने पे पहुंचे, तो उसी दौरान ये दोनों परिवार के लोग आपस में फिर भिड़ गए और पुलिस की मौजूदगी में ही एक दूसरे से मारपीट करने लगे। और मारपीट, माफ कीजिएगा सुशील, आपको रोक रही हूं यहाँ पर। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान क्या कुछ कह रहे हैं, ये भी हम सुना देते हैं। इसकी कार्य योजना बनाने का हमने फैसला किया है। यहाँ के संत और विद्वानों से चर्चा करके मां नर्मदा महालोक के स्वरूप को अंतिम रूप प्रदान किया जाएगा, क्योंकि लाखों लाख लोग मां नर्मदा की परिक्रमा करते हैं। तो स्थान की उपलब्धता को देखते हुए एक दिव्य, अलौकिक और भव्य नर्मदा लोक की स्थापना होगी मां की कृपा से। अमरकंटक की तस्वीरें आपने देखी। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान मां नर्मदा लोक बनाने का ऐलान कर चुके हैं। आज मुख्यमंत्री की कुछ तस्वीरें सामने आई दर्शन पूजन करते हुए, और उसके बाद ये उनकी तरफ से
बड़ा बयान कि अब नर्मदा जी का लोक जिसका निर्माण मध्य प्रदेश सरकार की तरफ से किया जाएगा। सीएम शिवराज ने आज पूजा की, महाआरती भी की। मंत्रोच्चार के साथ सीएम शिवराज सिंह चौहान पूजा अर्चना में शामिल रहे और अब उनकी तरफ से इस बात का भी ऐलान कि मां नर्मदा लोक का निर्माण यहां पर करवाया जाएगा। पंडित पुजारियों की राय भी ली जाएगी, अन्य लोगों से भी बातचीत की जाएगी और उसके बाद जिस तरह का स्वरूप चाहेंगे इस मंदिर का, उसी तरह से निर्माण यहां पर सरकार की तरफ से होगा। और अब रायपुर से अगली बड़ी खबर है, जहां चुनावी साल में कांग्रेस को एक बड़ा झटका लगा है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अरविंद नेताम ने इस्तीफा दे दिया। हालांकि पार्टी मानने को तैयार नहीं है कि कांग्रेस को कहीं भी इससे नुकसान होगा। एआईसीसी और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष को इस्तीफा भेज दिया अरविंद नेताम ने। केंद्र में 2 बार मंत्री भी रह चुके हैं अरविंद नेताम और आदिवासी चेहरे के तौर पर जाने जाते हैं। सर्व आदिवासी समाज से ही अब चुनाव लड़ सकते हैं, इस बारे में भी कहीं न कहीं अटकलें। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री अरविंद नेताम हमारे बीच मौजूद हैं। उन्हीं से बात करेंगे। नेताम जी, क्या इस्तीफा आपने दे दिया है? हाँ, कल मैं विश्व आदिवासी दिवस के अवसर पर मैंने इस्तीफा कांग्रेस पार्टी से दे दिया है, घोषणा कर दिया है और मैं आज दिल्ली में कांग्रेस ऑफिस में डिस्पैच कर रहा हूँ इस्तीफे को। तो एक कल फैसला वैसे मैं कर लिया था, इसलिए 9 अगस्त को हमने चुना। इसी दिन ठीक 1 साल पहले राज्य सरकार ने हमारे पेशा कानून में जो ग्राम सभा को अधिकार था जल जंगल जमीन पे, उस अधिकार को खत्म कर दिया। तो हमने सोचा यही दिन सही है कि अपनी प्रोटेस्ट के माध्यम से और अपनी जो व्यथा है उसके माध्यम से, इस्तीफे के माध्यम से अपना व्यक्त करें। क्या कहेंगे? अब लंबा सफर रहा कांग्रेस से आपका, अब चूंकि आपने कांग्रेस छोड़ दिया है तो आगे किस तरह की राजनीतिक गतिविधियां रहेंगी या किस तरह से हैं, या जो समाज के लोग हैं उन लोगों के साथ समाज के विकास के लिए काम करेंगे? क्या रणनीति है आपकी? नहीं, मैं तो कल भी कहा कि मैं बाकी समय तो हम समाज के लिए करेंगे और रही बात अगर समाज चुनावी मैदान में उतरेगा तो हम उसको मदद करेंगे। एक बड़ा निर्णय है, इतने सालों तक आपने कांग्रेस का काम किया, जमीन से लेकर के तमाम तरह के आपने काम किए हैं। क्या इससे पहले, इस्तीफे से पहले आपने कोई बड़े नेताओं से संपर्क नहीं किया? देखिए, मेरे कोई आकांक्षा तो थी नहीं कांग्रेस पार्टी में मुझे ये पद चाहिए कि ये होना चाहिए, ये सुविधा मिलना है, कभी नहीं कहा। हम 25 साल से रिटायर हो गए हैं। पर कांग्रेस में थोड़ी बहुत पूछ परख करने राहुल जी की वजह से बुला लिए तो फिर थोड़ा बहुत हुआ। उसके बाद भी फिर कोई काम ही नहीं है यहाँ पार्टी में, तो फिर कहे कि वेस्ट करें, ये सोच के हमने ये फैसला ले लिया। रही सवाल कांग्रेस पार्टी में इतने साल हमने काम किया, कांग्रेस पार्टी ने हमको दिया, बहुत कुछ दिया, हम उसके लिए बहुत आभारी हैं कांग्रेस पार्टी का और खासकर इंदिरा जी का। और हमने भी कांग्रेस पार्टी को दिया है, ऐसा नहीं है, और जीवन भर उसमें कैसे मजबूत करें इसके लिए काम किया है मध्य प्रदेश की राजनीति में भी। तो अब चूंकि अब कांग्रेस पार्टी को हमारी जरूरत नहीं है, बहुत सीधी सी बात है, और हमने सभी जो प्रमुख नेताओं को हमने इशारा कर दिया था, बता दिया था भाई कि अब अगर यही रवैया रहा तो बेहतर है कि हम अलग हट जाएं। कैमरा पर्सन राजेंद्र चौधरी के साथ युगल तिवारी, न्यूज 18 रायपुर, छत्तीसगढ़। आगे बढ़ते हैं। भोपाल से अगली बड़ी खबर है। वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने कमलनाथ पर निशाना साधा है। कमलनाथ के सवाल उठाने को लेकर हमला बोला है। शिवराज सरकार के फैसलों पर कमलनाथ की तरफ से जो वक्तव्य सामने आया था उसको लेकर जगदीश देवड़ा का कहना है कि बीजेपी सरकार में सड़कों का जाल बिछाया गया, सिंचाई शिक्षा के क्षेत्र में क्रांति हुई, प्रदेश में जितना विकास दिखाई दे रहा है बीजेपी की देन है। 2018 के वचन पत्र का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि इस पर अमल क्यों नहीं किया गया, चुनाव में जनता न्याय करेगी, बीजेपी फिर सत्ता में आएगी, कहना है जगदीश देवड़ा। अब लगभग 4 महीने का समय बाकी है और ऐसे में प्रदेश की शिवराज सरकार लगातार लोगों को सौगातें दे रही है, लेकिन विपक्ष सवाल इस बात को लेकर उठा रहा है कि आखिरी समय में सरकार को ये याद क्यों आ रही है। सर, कमलनाथ जी का बयान आया है कि आखिरी के 4 महीनों में सरकार को ये याद आ रही है कि किसानों की, लाडली बहना योजना की और युवाओं की। शायद मुझे लगता है कि वो गलतफहमी में है। शिवराज जी जब से बैठे हैं तब से इस प्रदेश का विकास की श्रृंखला बहुत लंबी है। आप आज की आज सड़कें नहीं बन रही है,
इस प्रदेश में जब से वो बैठे हैं, आप देखें सड़कों का पूरा जाल बिछा हुआ है। शिक्षा के क्षेत्र में ले लें, चिकित्सा के क्षेत्र में ले लें, सिंचाई के क्षेत्र में ले लें, बड़ी बड़ी सिंचाई योजनाएं, तालाब, स्टाफ डैम, सड़कें, सीएम राइज स्कूल, मेडिकल कॉलेज, महाविद्यालय, कौन सा काम ऐसा जो नहीं हुआ पहले? वो तो ये बताए कि उनके कार्यकाल में उनने क्या काम किए। उनने जो वचन पत्र जनता के सामने रखा था, वो वचन पत्र लोगों को बताओ कि हमने ये वचन पत्र में जो बातें कही थी वो पूरी की। तो प्रदेश सरकार के वित्त मंत्री हैं, उनका कहना है कि सरकार लगातार विकास के काम करती रही है, पहली बार का मौका नहीं है। लगातार विकास के काम हो रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का हो या सरकार की योजनाएं, उस पर लगातार अमल हो रहा है। कैमरा पर्सन खिलान के साथ अनुराग श्रीवास्तव, न्यूज़ 18। और इसी के साथ बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।